क्या आपने भी कभी सोचा कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? यह कहानी मौत की नहीं है, यह कहानी उन 13 दिनों की है जो मृत्यु के बाद आते हैं। क्योंकि मृत्यु तो एक दिन रोज आएगी, इसमें कोई सवाल नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि उसके बाद के 13 दिन कैसे होंगे। और इसलिए आज आप यह सोचिए कि अगर आज रात आप सोते हैं और कल सुबह आंख नहीं खुलती, तो क्या आपके साथ वो लोग चलेंगे जिन्हें आपने खुश किया था, या वो यादें जिनसे आप हमेशा बचते रहे? क्या आखिरी वक्त में हमारे सही काम याद आएंगे, या वह पल जब हम जानते थे क्या करना था लेकिन फिर भी नहीं किया? सच कहे तो यह कहानी डराने के लिए नहीं है, यह कहानी एक आईना है। क्योंकि मृत्यु अंत नहीं पूछती, वो पूरा जीवन देखती है। जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति चला गया, लेकिन सच यह है कि उस दिन सिर्फ शरीर जाता है, शरीर रुकता है, यात्रा नहीं। वो शरीर जिसे हमने नाम दिया था, हमने पहचान दी थी, जिसे कपड़े पहनाए गए थे, दर्पण में देखकर संवारा गया था, वही शरीर एक रोज शांत पड़ जाता है। लोग आसपास होते हैं, कुछ सच में दुखी होते हैं, कुछ सामाजिक व्यवहारिक वजह से निभा रहे होते हैं। कई बार शब्द बोले जाते हैं, अधिकतर ऐसा होता है कि शब्द खोखले हो जाते हैं। चिता सजती है, आग दी जाती है, लपटें उठती है, और कुछ देर बाद लोग पीछे हटने लगते हैं। कोई पानी खोजने लगता है तो कोई छाया, कोई मोबाइल देखने लगता है, और उसी भीड़ में कोई एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो जैसे लगता है सब कुछ छूट गया। उस वक्त कोई यह नहीं पूछता कि जो जल रहा है वह इंसान नहीं, और इंसान था वह अभी भी पूरी तरह गया नहीं। हिंदू दर्शन के अनुसार शरीर की आखिरी सांस के साथ सब कुछ समाप्त नहीं होता। आत्मा उसी क्षण किसी स्वर्ग या नरक में नहीं पहुंच जाती, वो कुछ समय तक उसी जगह के आसपास रहती है, उसी शरीर के पास जिसने पूरी जिंदगी मैं कहकर संबोधित किया था। वो अपने ही शरीर का निर्जीव पड़ा देखती है। वह शरीर जो कभी भूख से परेशान होता था, दर्द से सिकुड़ता था, सुख में मुस्कुराता था, अहंकार में जिसमें एक अकड़ आती थी, आत्मा देखती है कि जब वो सिर्फ एक ढांचा है। और इसलिए आज इन 13 दिनों की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारी एक आपसे गुजारिश है, न्यूज विन से आप जरूर जुड़िएगा ताकि यह वीडियोस आप तक रोज पहुंच सके, हमारी हिम्मत हौसला अफजाई हो सके और आपके सुझावों को हम और गंभीरता से ले सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले दिन से। मृत्यु के बाद पहला दिन आत्मा के लिए बड़ा अजीब होता है। सब कुछ वही रहता है, वही घर, वही दीवार, वही आवाज। बस एक फर्क होता है कि अब कोई उसे महसूस नहीं करता। वो देखती है कि कौन सच में टूट गया और कौन बस औपचारिकता निभा रहा है। वह सुनते हैं कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। कुछ बातें अच्छी होती है तो कुछ चुभती है, कुछ ऐसी जो उसके सामने कभी कही ही नहीं गई हो। वो सब सुन सकती है, सब देख सकती है, लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकती। ना बोल सकती है, ना छू सकती है, और ना यह कह सकती है कि मैं यही हूं। और यही पहला बोध है कि नियंत्रण खत्म हो चुका है। मृत्यु के दूसरे और तीसरे दिन भ्रम के होते हैं। आत्मा को लगता है कि शायद यह सब अस्थायी है, शायद शरीर फिर उठेगा, शायद कोई कहेगा कि गलती हो गई। वो अपने नाम की आवाज को खोजती है, अपनी पहचान को खोजती है, लेकिन शरीर बस वैसे ही ठंडा पड़ा रहता है, स्थिर। धीरे धीरे एक सच्चाई उसके सामने आती है, और यहीं से भय शुरू होता है। यह भय मृत्यु का नहीं होता, यह भय जवाबदेही का होता है। क्योंकि अब कोई सफाई नहीं बचती, अब कोई बहाना नहीं बचता। शास्त्र कहते हैं कि इस अवस्था में आत्मा को भूख और प्यास जैसी अनुभूति होती है, लेकिन उसके पास उसे शांत करने का कोई साधन नहीं होता। वो देखती है कि भोजन रखा गया है, जल चढ़ाया गया, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर सकती। और यही कारण है कि पिंडदान और जल तर्पण को केवल रस्म नहीं माना गया, यह आत्मा को एक एहसास दिलाता है कि उसे भुलाया नहीं गया। चौथे दिन आत्मा को यह बोध होने लगता है कि अब उसे आगे बढ़ना है। यही शास्त्र व्यवस्था की बात करता है। यमदूतों का उल्लेख डराने के लिए नहीं है, यह बताने के लिए है कि मृत्यु के बाद भी सब कुछ बिखरा हुआ नहीं है। वहां भी नियम है, बस फर्क इतना है कि वहां नियमों से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। हर आत्मा के लिए यात्रा एक जैसी नहीं होती। जिन आत्माओं ने जीवन में पश्चाताप किया, जिनके कर्मों में करुणा थी, जिनका अहंकार जीवन में ही टूट चुका था, उनके लिए यह मार्ग उतना कठोर नहीं होता। व्यवस्था यहाँ पर न्यायप्रिय है, क्रूर नहीं। लेकिन न्याय बिना स्मृति के नहीं होता। फिर 5वें से लेकर 9वें दिन तक आत्मा अपने पूरे जीवन को दोबारा देखती है। यह किसी फिल्म की तरह नहीं होता, यह एक एहसास की तरह होता है। हर छोटी छोटी बातें सामने आती है। वो शब्द जो गुस्से में बोले गए थे, वो मौन जो जरूरत के समय साध लिया गया था, वो मदद जो टाली नहीं जा सकती लेकिन टाल दी गई। यहाँ पर बड़े अपराध उतने नहीं चुकते जितने छोटे चुनाव चुकते।
क्योंकि अब साफ दिखता है कि कई गलतियां मजबूरी नहीं, वह सिर्फ चुनाव थी। और इसी समय आत्मा को सबसे ज्यादा बोझ अपने अहंकार का लगता है। वो अहंकार जो जीवन में कहता था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आकर एहसास होता है कि हर फर्क दिखता है। इसके बाद 10वां दिन आता है। 10वां दिन एक मोड़ जैसा होता है। इस दिन आत्मा का पृथ्वी से लगाव धीरे धीरे ढीले पड़ना लगता है। परिवार द्वारा किए गए कर्म उसे यह संकेत देते हैं कि अब उसे आगे बढ़ना है। यही वजह है कि 13 दिन केवल परंपरा नहीं, वह एक मानसिक और आध्यात्मिक संक्रमण। 13वां दिन निर्णायक होता है। इस दिन स्थूल यात्रा समाप्त होती है और सूक्ष्म यात्रा की शुरुआत होती है। जैसे जीवन की फाइल बंद हो जाती है और अब उसका मूल्यांकन शुरू होता है। यहाँ पर ना पैसा चलता है, ना रिश्ता, ना पहचान, सिर्फ कर्म बोलते हैं। चित्रगुप्त यहाँ किसी न्यायाधीश की तरह नहीं आते, वो लेखाकार की तरह आते हैं। वह सिर पर हिसाब रखते हैं। सजा या पुरस्कार कर्मों की प्रकृति से स्वयं निकलता है। यहाँ पर कोई सिफारिश नहीं चलती, क्योंकि यहाँ हर आत्मा के लिए एक जगह होती है। गरुड़ पुराण साहब कहता है कि यह व्यवस्था डर पैदा करने के लिए नहीं, इसका उद्देश्य जिंदा इंसान को आईना दिखाना है। यह बताने के लिए कि केवल जीवन सांसों की गिनती नहीं है, यह चुनाव की श्रृंखला है। स्वर्ग और नरक कोई जगह नहीं है, व्यवस्था है। मन शांत हो तो वही स्वर्ग है और मन अपराध बोध हो तो वही नरक। इसलिए कहानी मौत की नहीं है, यह कहानी जिम्मेदारी की है, क्योंकि मौत एक दिन आएगी, लेकिन उसके बाद के 13 दिन कैसे होंगे यह आप आज तय कर सकते हैं। इसलिए आज सोचेगा कि रात लेटने के बाद कल सुबह अगर नींद नहीं खुली तो यह सवाल आपके साथ जाएगा कि आपने क्या जिया और कैसे जिया। और यही इस कहानी का अंत नहीं, यही इसका पक्ष है। इसलिए जीवित रहते मृत्यु के उस पार की कहानी को आज से व्यवस्थित कर लीजिए। अपने कर्मों को ठीक कर लीजिए। सुनिश्चित कर लीजिए कि यहाँ सुख भोगने के चक्कर में उस पार कहीं आप पीड़ा सहने की तैयारी तो नहीं कर रहे। इसलिए कहानी मृत्यु के बाद की नहीं, यह कहानी जीवित लोगों की। जय श्री राम।